गुड मॉर्निंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स। आज हम पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स, बायो का मतलब लाइफ और मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? मैटर, ठीक है। यानी जो लाइफ मतलब लिविंग सेल्स होंगे तभी तो हमारा लाइफ होगा ना। तो लिविंग सेल्स के द्वारा जो जीवन जीते हैं यानी लाइफ, उसमें जो मटेरियल यूज होता है या मैटर यूज होता है वो हमारा क्या कहलाता है? बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं? यानी हम लाइफ में जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदगी को जिंदा रखने के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है? बायोमॉलिक्यूल्स कहलाता है, ठीक है। अगर मैटर की बात करें तो देखो, मैटर के आधार पर बायोमॉलिक्यूल्स को हम मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स क्लियर हुआ? फिर बायोमॉलिक्यूल्स में मैटर यूज हो रहा है ना, तो मैटर 2 टाइप्स के होंगे। मैटर 2 टाइप्स के होंगे तो पहला टाइप्स क्या हो जाएगा हमारा? इनऑर्गेनिक, और दूसरा क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। इनऑर्गेनिक मटेरियल, देखो इनऑर्गेनिक मटेरियल और ऑर्गेनिक मटेरियल 2 तरीके का, अगर ये दोनों मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? मैटर्स का या मटेरियल का यूज करते हैं। या हम ये बोल सकते हैं मैटर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक इनऑर्गेनिक के फॉर्म में, एक ऑर्गेनिक के फॉर्म में, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक मैटर की अगर हम बात करते हैं तो देखो इनमें क्या है? कार्बन क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। तो जब कार्बन अब्सेंट होंगे तो इनमें जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करके क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल बनाएंगे। वो क्या होंगे? बहुत छोटे होंगे, इसलिए वो ज़्यादा चैन बनाने की कैपेबिलिटी तो रखते नहीं है एज अ कार्बन की तरह। तो वो जो मटेरियल बनेगा उस मटेरियल को हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी जो चैन है वो चैन क्या होगी? बहुत बड़ी नहीं होगी, या उनका जो स्पेस होगा बहुत कम होगा, बहुत कम अमाउंट में बनाएंगे, इसलिए उनको हम क्या कह सकते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल। और इनऑर्गेनिक मटेरियल में जब उन मटेरियल, जैसे एज ए एग्जांपल आप देख लो, इसमें क्या बनाओगे? मिनरल्स बनाओगे इनऑर्गेनिक मटेरियल में, एंड सॉल्ट बनाओगे, ठीक है। तो अगर मिनरल और सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट में NaCl ले सकते हैं ना। तो NaCl का हम अगर फॉर्मेशन करें स्ट्रक्चर का, तो NaCl में क्या होगा? या तो Na और फिर Cl से क्या होगा? बॉन्ड बनाया है, ठीक है। तो ये बॉन्ड बनाकर ये क्या किया? माइक्रोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया। इनऑर्गेनिक मटेरियल में अगर सॉल्ट का एग्जाम्पल देखते हैं तो ये एग्जाम्पल में ये मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया ना, तो ये कार्बन की तरह क्या हुआ? बड़ा तो बनाया नहीं चैन, या कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन तो किया नहीं, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? माइक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर कार्बन की बात करें, ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करें, तो ऑर्गेनिक मटेरियल में कार्बन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो अगर कार्बन प्रेजेंट होंगे तो कार्बन प्रेजेंट होने के कारण इनमें क्या हो गई? चैन बनाने की कैपेबिलिटी ज़्यादा हो गई ना। तो ये चैन बनाने में, कॉम्प्लेक्स बनाने में क्या होंगे? बहुत बड़ा चैन बना सकते हैं, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, जैसे एज ए एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट का ले लो, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, उनमें कार्बन क्या होता है? प्रेजेंट होता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर रखा जाता है, ठीक है। अगर ये कार्बन प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, या चैन के द्वारा ये क्या होते हैं? बहुत बड़े अणुओं का या मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनको हम क्या कह सकते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स। बातें समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ?
कि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में चैन बनाने की कैपेबिलिटी कार्बन की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। और इनमें क्या होती है, ये कितने भी बड़े कॉम्प्लेक्स बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, कौन, कार्बन। ऑर्गेनिक मटेरियल्स हमारा अगर देखें तो इनकी चैन खूब बड़ी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो सकता है, इसलिए उन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक बहुत बड़े आकार में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसलिए उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या नाम देते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स दोनों मिलकर हमारा क्या कहलाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो इनऑर्गेनिक मटेरियल की बात करें तो इनमें हमने एग्जाम्पल क्या दिया था, मिनरल्स और सॉल्ट का दिया था। तो मिनरल्स हमारे बॉडीज में जो पाए जाते हैं वो सब आवश्यक तो नहीं होते हैं ना, कुछ आवश्यक होते हैं, कुछ अनावश्यक होते हैं। तो मिनरल्स के आधार पर हम इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होगा हमारा, मिनरल्स के आधार पे इनऑर्गेनिक मटेरियल को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, इसेंशियल मिनरल्स। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन इसेंशियल मिनरल्स। ठीक है, अब देखो आप बोलोगे इसेंशियल कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडीज के लिए कौन सा ज़रूरी है और कौन सा नहीं ज़रूरी है। जब हमारे सेल्स में अगर वो एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनसे हमारा स्ट्रक्चर, ग्रोथ, वो सेल्स के लिए काम कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएंगे, इसेंशियल मिनरल्स। ठीक है, और अगर वो सेल्स के लिए आउटसाइड काम कर रहे हैं, अगर वो सेल्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, सेल्स के किसी स्ट्रक्चर, ग्रोथ, इन सब के लिए अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, नॉन एसेंशियल। बातें क्लियर हो रही हैं? देखो अगर एग्जाम्पल देखें इसमें इसेंशियल का, तो कौन कौन से एलिमेंट्स है, सोडियम, क्लोरीन और कैल्शियम। ये हमारे कैसे एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। सोडियम भी देखो हमारे सेल्स के लिए काम करता है ना, कैल्शियम भी करता है और क्लोरीन भी करता है। तो ये एलिमेंट्स हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, ये मिनरल्स के अंदर, इसेंशियल मिनरल्स के अंदर आएंगे, क्योंकि इनका कार्य क्या होता है, सेल्स के स्ट्रक्चर्स के लिए, ग्रोथ के लिए जब कार्य करते हैं तो सेल में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और ये जो नॉन इसेंशियल्स में आएंगे वो हमारे सेल के लिए आवश्यक नहीं रखते हैं, और ये जो होंगे वो आवश्यकता रखते हैं, इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो इनमें आ जाएंगे क्या, पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीज। ठीक है, ये हमारे किसके अंदर आएंगे, ये तीनों नॉन इसेंशियल्स के अंदर आएंगे। ठीक है, ये किसके अंदर आएंगे, हमारे नॉन इसेंशियल के अंदर आएंगे। कौन कौन से, पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीज। ठीक है, ये तो हमारा हुआ किसका, ऑर्गेनिक मटेरियल का, अरे इनऑर्गेनिक मटेरियल का, सॉरी। अब हम देखते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के लिए एग्जाम्पल। आपको इतना क्लियर हो गया ना? अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म एक ऐसा हमारा क्या है, सब्सटेंस है जो लिविंग सेल्स में उनका कॉम्पोजिशंस देखें तो हमारा बायोमॉलिक्यूल्स क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट दोनों मिलकर हमारा क्या फॉर्म करता है, प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और वो एक लिविंग सेल्स में पाए जाने वाला है।
और ये सारे सेल्स में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या क्या से मिलकर बने होते हैं, वाटर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, देखो वाटर हमारे बॉडीज में कितना पाया जाता है, 70 या 90%। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि हमारे बॉडीज में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट्स घेरे हुए हैं, वाटर घेरा हुआ है। तो 70 से 90% हमारे बॉडीज में क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। प्रोटीन कितना पाया जाता है, 15%। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट कितने पाए जाते हैं, 3%। और न्यूक्लिक एसिड कितना पाया जाता है, 7%। और लिपिड कितने पाए जाते हैं, 2%। ठीक है, 1। और अब देखो इधर 70% ये हो गया, 15% ये हो गया। 70 और 50 कितना हो गया, 85 हो गया ना। और 85 और 3 और कैलकुलेट कर लो, 5